इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 9 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से यदि आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो हमारी ऐप आपको मिल जाएगी। इसको आप इंस्टॉल कर लें और यहाँ पर आपको कई तरह का मटेरियल मिलेगा, पेड मटेरियल भी है और फ्री मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो जैसी आपकी आवश्यकता उस तरह का मटेरियल आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, पेड करंट अफेयर्स है यहाँ पर, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगी जो कि प्रिंटेबल है और कई तरह के क्विज उसमें मिलेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करें और इसको एक बार ज़रूर देखें कि क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वॉर वेटरन्स, पूर्व सैनिकों और वॉर विडोज़ के बच्चों का समर्थन और शिक्षित करने के लिए कौन सा बैंक केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर है ऑप्शन बी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल साइन MOU विद केंद्रीय सैनिक बोर्ड टू सपोर्ट एंड एजुकेट द चिल्ड्रन ऑफ वार वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन एंड वार विडोज। तो देखिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक MOU साइन करेगा। जो भी वार वेटरन्स हैं, वार विडोज़ हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए 1000 पर मंथ का ग्रांट प्रोवाइड करेगा SBI। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि SBI ने इंडिया INX और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में 650 मिलियन US का ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं। तो ये वाला और ये वाला दोनों करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। जनरल बिपिन रावत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 3 स्टेटमेंट हैं और फोर्थ है आपका ऑल आर करेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ही वॉज द 26th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ये भी बिल्कुल सही है। ही सर्व्ड एज 57th एंड लास्ट चेयरमैन ऑफ द चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो देखिए जनरल बिपिन रावत ये 4 स्टार जनरल है इंडियन आर्मी के और ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे इंडिया के। आपको बता दें 30 दिसंबर 2019, 3 दिसंबर 2019 को ये फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किए गए थे और 1 जनवरी 2020 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। साथ ही आपको जानना चाहिए ये चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के 57th चेयरमैन रह चुके हैं और 26 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं इंडियन आर्मी के। तो आपको जानना चाहिए 8 दिसंबर 2021 को इनका जो MI-17 हेलीकॉप्टर है क्रैश हो गया तमिलनाडु में। ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, तो यहाँ पर जा रहे थे जो फैकल्टी है और स्टूडेंट ऑफिसर्स हैं उनको संबोधित करने के लिए। तो काफ़ी दुखद ये दुर्घटना हुई है और हम सभी जो है इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी और जो भी साथ में रहे, ठीक है, इनका जो स्टाफ था, इनकी वाइफ रही, सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। आगे बढ़ेंगे। मैड्रिड में फाइनल में रूस ने किस देश को हराकर 15 साल बाद डेविस कप खिताब जीता है? इटली, सर्बिया, क्रोएशिया या फिर स्विट्जरलैंड? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रशिया क्लिंच द डेविस कप टाइटल आफ्टर 15 ईयर्स डिफीटिंग क्रोएशिया इन द फाइनल एट मैड्रिड। देखिए डेविस कप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसने जीता है। तो रशिया ने यहाँ पर 15 साल बाद डेविस कप टाइटल जीता है। और आपको बता दें ग्रुप मैच होते हैं, तो डेनिल मेदवेदेव ये भी रशिया के ही हैं, तो इन्होंने भी इसमें मैच जीता, काफ़ी अहम प्लेयर हैं ये। तो क्रोएशिया को हराकर इन्होंने फाइनल में ये टाइटल जीता है। कहाँ पर हुआ ये? मैड्रिड, स्पेन में हुआ है। अच्छा एक फैक्ट आपको और जानना चाहिए, जो डेविस कप है ये तो है मेंस का टेनिस इवेंट, इसी का इक्विवेलेंट जो इवेंट होता है विमेंस के लिए उसको बोलते हैं बिली जीन किंग कप। हाल ही में इसका नेम ये रखा गया है, इससे पहले इसको फेड कप बोलते थे, तो अब इसको बोला जाता है बिली जीन किंग कप। तो डेविस कप और ये दोनों एक ही हैं, बस ये मेंस के लिए और ये विमेंस के लिए है। जैसे ओबर कप और थॉमस कप है ना, इसी तरह। किस बैंक ने NPCI के सहयोग से अपने डेबिट कार्ड ग्राहकों के लिए रुपए ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस वेरिएबल की चेन लॉन्च किया है?
यस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर सिटी यूनियन बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सिटी यूनियन बैंक इन कोलैबोरेशन विद NPCI हैज लॉन्च्ड रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस वेरिएबल की चैन फॉर इट्स डेबिट कार्ड कस्टमर्स। ठीक है, तो सिटी यूनियन बैंक के बारे में आपको बता दिया मैंने। इसने NPCI और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है शेयर्सोसाई, इनके साथ मिलकर रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस वेरिएबल की चैन लॉन्च किया है अपने डेबिट कार्ड कस्टमर्स के लिए। सिटी यूनियन बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। MD एंड CEO N कामाकोडी हैं। हेडक्वार्टर्स कुंभकोणम तमिलनाडु में है और इसकी टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, संकल्प राव, संजीव मेहता, उदय शंकर या फिर अरविंद सक्सेना? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो संजीव मेहता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखिए, फिक्की की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, पूछ लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके जो अब प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ये संजीव मेहता बनाए गए हैं। संजीव मेहता जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL इसके CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अब ये उदय शंकर को इस पोस्ट पर सक्सीड करेंगे। इससे पहले उदय शंकर थे फिक्की के प्रेसिडेंट। बाकी आप जानते हैं फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। कई बार इसका स्थापना वर्ष पूछा गया है, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर एलिन ऐश पास्ड अवे रिसेंटली। तो देखिए 110 साल की उम्र में एलिन ऐश इनका निधन हो गया है। ये ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर रही और इंग्लैंड की ओर से खेलती थी। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1937 में किया था, 1937 में किया था और 7 टेस्ट जिन्होंने खेले हैं, 10 विकेट लिए हैं और रिटायरमेंट लिया इन्होंने 1949 में, 1949 में। एन शी योंग जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में PV सिंधु को हराया, किस देश से हैं? ऑप्शंस आपके सामने, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर साउथ कोरिया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एन शी योंग हु डिफीटेड PV सिंधु इन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स इज फ्रॉम साउथ कोरिया। तो देखिए जानेंगे। तो देखिए PV सिंधु ने यहाँ पर अपना जो है फाइनल मैच हार गई है और सेकंड प्लेस पर रही है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में। किसने इन्हें हराया है? साउथ कोरिया की हैं, काफ़ी दमदार प्लेयर है एन शी योंग। इन्होंने कहाँ पर हुआ है मैच? बाली, इंडोनेशिया में। भारत और किस बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए 125 मिलियन इन्वेस्टर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड a 125 million US dollar loan to provide affordable housing for urban poor in तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में जो अर्बन पुअर हैं उनको हाउसिंग प्रोवाइड कराने के लिए माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, ये 150 मिलियन US का लोन है। हाँ 150 है ये 125 गलती से लिखा है, 150 है ये। ठीक है, 150 मिलियन US का लोन यहाँ पर साइन किया है। बाकी ये आपके साथ कई बार डिस्कस हो चुका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स मंडलयांग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट मासात्सुको असाकावा है और फॉर्मेशन है इसकी 19 दिसंबर 1966। हाल ही में हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड के लिए इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 125 मिलियन US का लोन जो है साइन किया है यहाँ पर वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए। तो ये है 125 US का और ये है 150 मिलियन US का। देखिए ज़्यादातर लोन जो भारत आप साइन कर रहा है, आपने देखा भी होगा क्वेश्चन से कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ही हैं। ठीक है, तो एग्जाम में यदि आपको रिस्क लेना हो, थोड़ा बहुत चांस लेना हो, तो आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जाइएगा। केवल 2 ही बैंक के साथ ज़्यादा होता है, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ज़्यादातर आपको अमाउंट भी याद रखनी है, कितने अमाउंट का है। क्या पता क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ ले, ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं कि इस तरह से पूछ ले कितने अमाउंट का, या फिर ये पूछ ले किस राज्य के लिए पूछा गया है। तो तीनों एक्सपेक्ट से आपको ये क्वेश्चन इस तरह के सीखने हैं। ठीक है, अमाउंट के हिसाब से भी किस स्टेट के लिए लॉन्च किया है और किस बैंक ने लॉन्च किया है, तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क चार्टर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर? सही आंसर है ऑप्शन सी,
द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन चार्टर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन December 8। तो देखिए सार्क चार्टर डे मनाया जाता है 8 दिसंबर को। आपको बता दें 8 दिसंबर 1985 को सार्क चार्टर जो है साइन हुआ था ढाका बांग्लादेश में, यानी कि सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। बाकी आपको जानना चाहिए सार्क के मेंबर कौन कौन है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सार्क मेंबर कंट्रीज हो गई, ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हो गई, बिम्स्टेक हो गई, आसियान मेंबर कंट्रीज हो गई, इन सभी के मेंबर आपको याद होने चाहिए। पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शन देखे कि निम्नलिखित में से कौन इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए जो सार्क है इसका सेक्रेटेरिएट काठमांडू नेपाल में है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया ये कब लॉन्च हुआ था। तो ये साल 2006 में लॉन्च हुआ था। देखिए अब क्योंकि सार्क समिट तो होती नहीं है ना, बहुत कम होती हैं, हुई नहीं है कई सालों से, तो इसलिए क्वेश्चन भी यहाँ से अब थोड़ा मुश्किल ही रहता है। लेकिन ये आप याद रखिएगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2006 में लॉन्च हुआ था। कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। एंजेला मर्केल का 16 साल का शासन समाप्त होने के बाद जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे चुना गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ओलेफ स्कोल्ज हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी एज एंजेला मार्केल 16-year रेन कम्स टू एन एंड। आप सभी जानते होंगे एंजेला मार्केल को। तो 16 साल के बाद अब ये जर्मनी की चांसलर पद से जो है रिटायर हो चुकी हैं, ये आप कहेंगे। तो जर्मनी की पार्लियामेंट ने ओलेफ स्कोल्ज इनको जो है इलेक्ट किया है जर्मनी का नेक्स्ट चांसलर। बाकी आपको जानना चाहिए जर्मनी कैपिटल बर्लिन है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, यहाँ का जो अपर हाउस है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है इसका नाम है बुंडेसरात, और जो यहाँ का लोअर हाउस है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है इसका नाम है बुंडेसटैग। ठीक है, तो दोनों में लास्ट का अंतर है थोड़ा, बस इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, खास करके ये जो यहाँ का लोअर हाउस है बुंडेसटैग, ये पूछा जाता है कई बार। म्यांमार में जुंटा ने अब्दस्त नेता आंग सान सू की को सेना के खिलाफ उकसाने और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल के लिए जेल में डाल दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द जुंता इन म्यांमार जेल्ड आउस्टेड लीडर आंग सान सू की for 4 years for incitement against the military and breaching COVID-19 rules। इंसाइटमेंट यानी कि भड़काना, ये वर्ड आप मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। इंसाइटमेंट सिनोनिम्स में पूछ लिया जाता है, एंटोनिम्स में पूछ लिया जाता है भड़काना। जुंता का मतलब क्या होता है, ऐसा मिलिट्री शासन जो कि हड़पा गया हो, किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया हो आपने, तख्ता पलट कर दिया और अपना शासन कर लिया है किसी मिलिट्री ने, उसको बोलते हैं जुंता। इस तरह का शासन बोलता है जुंता, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ की मिलिट्री है यानी कि जुंता है, तो इसने जो है म्यांमार की लीडर है आंग सान सू की, इनको 4 साल की जो है जेल सुनाई है कि इन्होंने कोविड-19 रूल्स को तोड़ा है और मिलिट्री के खिलाफ लोगों को भड़काया है। तो आपको जानना चाहिए 1 फरवरी को जो है यहाँ पर आर्मी ने क्या किया था, कू किया था। कू इसको बोलते हैं, कूप नहीं, कू मतलब तख्ता पलट। तख्ता पलट यहाँ पर कर दिया था और यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया था और अपना जो है शासन स्थापित कर दिया था। तब से इनको जेल में डाला हुआ है। आपको बता दें साल 1991 में इन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको मिला था, आंग सान सू की। जावा द्वीप पर ज्वालामुखी का नाम बताइए जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो माउंट सेमेरू ऑन द आइलैंड ऑफ जावा रिसेंटली इरप्टेड। तो देखिए बहुत बुरी तरह से इरप्ट किया है, विस्फोट हुआ है और 14 लोग अभी तक बताए जा रहे हैं कि इसमें मर गए हैं। तो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में सेमेरू वोल्केनो। देखिए इंडोनेशिया में ही है ज़्यादातर जो वोल्केनो पूछे जाते हैं ना, जो ये इरप्ट होते हैं हमारे आसपास, तो यही होते हैं सब। तो एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए तो इंडोनेशिया पे क्लिक आप कर सकते हैं। ये मैं तब का बता रहा हूँ जब चांस लेना चाहें आप, रिस्क लेना चाहें थोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी है ये। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 9। तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन।
उस भारतीय मूल के चिकित्सक का नाम बताइए जिसे नासा ने 9 अन्य लोगों के साथ भविष्य के मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। ऑप्शन है आपके सामने, अनिल मेनन, रितु खरीदाल, सुनेत्रा गुप्ता या फिर जयेश जोशी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियन ओरिजिन फिजिशियन अनिल मेनन has been selected by NASA along with 9 others to be astronauts for future missions। तो नासा ने अनिल मेनन को चुना है आगे अपने जो फ्यूचर मिशंस हैं उनके लिए। तो 10 लोगों को चुना है, 10 लोगों में अनिल मेनन भी हैं। आपको बता दें अनिल मेनन जो हैं स्पेस एक्स फर्स्ट फ्लाइट में सर्जन रहे हैं, ठीक है। और जो नासा का जो स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन रहा, इसमें भी इन्होंने लॉन्च में इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में सिरिसा बांदला ये क्या बनी है, 3rd इंडियन ओरिजिन वुमन बनी है जो कि स्पेस में फ्लाई किया है कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद। तो ये नाम भी आप याद रखें, सिरिसा बांदला। और ये हैं अनिल मेनन। किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड श्रेष्ठ स्कीम। तो देखिए जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की है जो शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स हैं इनके डेवलपमेंट के लिए। श्रेष्ठ का मतलब क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो 9th और 10th क्लास के जो SC स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी यहाँ पर सहायता मिलने वाली है। उनका जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने का यहाँ पर टारगेट रहने वाला है। एक तो आप याद रखेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टिल मार्च 2024। तो मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जो है कंटिन्यू रखा जाएगा। आपको बता दें इसका जो टारगेट है ये 2.95 करोड़ पक्का हाउसेस बनाना है। हाल ही में समाप्त हुई भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? आर अश्विन, एजाज पटेल, अक्षर पटेल या फिर टिम साउदी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आर अश्विन वॉज एडजस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज। तो देखिए होम सोइल पर 300 टेस्ट विकेट लेने वाले सेकंड क्विकेस्ट बने हैं आर अश्विन। और आपको बता दें इनको जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो 10वीं बार इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है किसी टेस्ट श्रृंखला में। किस सोशल मीडिया कंपनी ने क्विल का अधिग्रहण किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर हैज एक्वायर्ड क्विल। केंद्र शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो भारत भाषा ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फॉर स्टूडेंट्स। तो देखिए जो स्टूडेंट्स हैं में 22 लैंग्वेजेस में जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे यूज़ करना है ये सीख सकें, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने भाषा संगम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और ये ऐप किसके द्वारा डेवलप की गई है? ये मल्टीभाषी इसके द्वारा लॉन्च की गई है। ये भी गवर्नमेंट ने इस ऐप को सिलेक्ट किया था, तो इसके द्वारा बनाई गई है भाषा संगम। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। केशावरी डांस is performed in which state? Answer is Odisha. Name the governor and chief minister of Gujarat. So governor is Acharya Devvrat and chief minister is Bhupendra Bhai Patel. What was the theme for World's AIDS Day 2021 and inequalities and AIDS and pandemics? Which bank launched India's first credit card made from recycled PVC plastic? Answer is HSBC India. Who is the MD and CEO of Indian Farmers Fertilizers Cooperatives Limited IFCO? Answer is डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। आप वैसे कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। 14 civilians were recently killed in Bost army operation in which state? India signed the deal for the manufacture of AK-203 assault rifles with which country? The government aims to achieve coal gasification and liquefaction of 100 MT of coal by which year?
विच कंट्री विल नॉट सेंड इट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू द 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग। तो देखिए पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें जरूर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचों ही। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। देखिए एक क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर दे ही सकते हैं, कुछ होते हैं कुछ को लिखने में थोड़ा टाइप करने में दिक्कत होती हो तो कोई बात नहीं, आप कम से कम एक क्वेश्चन का ही आंसर देके अपना सपोर्ट जो है चैनल को दे सकते हैं। कई एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं वो बिल्कुल पूरे पूरे आंसर देते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। आपकी डेडिकेशन, और मुझे पूरा श्योर है आपकी इस तरह की डेडिकेशन जो है आपको सक्सेस तक जरूर पहुंचाएगी। ठीक है, मेरी तो हमेशा से आप सभी के लिए विश रहती है, चाहे कोई आंसर करे या ना करे। ठीक है, आप देखने आते हैं यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से जुड़े रहिए और कोशिश किया कीजिए कि कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन हमें आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।